रुक करेंगे संस्कारधानी जबलपुर का, जहां से ब्रजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेंद्र, जबलपुर से भी जाहिर है कई ऐसे छात्र हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और ये मामला अकेले जबलपुर नहीं, मध्य प्रदेश देश का है। आखिर नाराजगी छात्रों की जाहिर है होनी भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अब ग्रेस मार्क्स हटाने की बात कही है, लेकिन आसानी से मसला थमता नजर नहीं आ रहा है। दीपक, सही कहा आपने। और आपको बताऊं कि अगर कोई सबसे बड़ा संकट होता है तो वो विश्वसनीयता का संकट होता है। भरोसे की एजेंसीज मानी जाती हैं, जो केंद्र की तमाम एजेंसी हैं उन्हें भरोसे की एजेंसी माना जाता है। नीट जैसी परीक्षा न सिर्फ ये 20-30 लाख बच्चों का भविष्य है, बल्कि पूरे देश की आबादी का भी भविष्य है, क्योंकि ये जब सिलेक्ट होंगे ये बच्चे तो किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाएंगे और इनके हाथों में इलाज की कमान रहेगी। यही वजह है कि इतना बवाल है इस बात को लेकर। और अभी हम अलख पांडे को सुन रहे थे, जो कि याचिकाकर्ता है सुप्रीम कोर्ट में, और उससे पहले भिलाई के कुछ कैंडिडेट्स को भी सुन रहे थे जिन्होंने नीट के परीक्षाएं दी थी। और आप देखेंगे कि बातचीत में क्या निकल के आ रहा है, वही विश्वसनीयता का संकट निकल कर सामने आ रहा है, ट्रस्ट का इशू निकल कर सामने आ रहा है कि आखिर नीट जैसी एजेंसी, नेशनल जो नीट जैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, NTA जैसी एजेंसी, अगर वो इस तरह से चीज़ों को पहले छुपाती है, उसके बाद अपनी गलती खुद सुप्रीम कोर्ट में मानती है, तो ऐसे में आखिर भरोसा कैसे जागेगा। यही वजह है कि किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से, CBI से भी जांच करवाने की मांग इस पर लगातार उठ रही है। परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग उठ रही है, री एग्जामिनेशन की मांग उठ रही है, और इसी विश्वसनीयता के संकट की वजह से ये बातें उठ रही हैं। हालांकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान NTA ने खुद ही ये बात मान ली कि ग्रेस मार्क्स जो उनकी ओर से 1563 कैंडिडेट्स को दिए गए थे वो गलत दिए थे, और यही वजह है कि वो स्कोर कार्ड को रद्द कर रहा है। बच्चों को ये छूट दी जा रही है कि वो चाहें तो 23 जून को होने वाली परीक्षा दे दें, या तो अपने ओरिजिनल स्कोर कार्ड पर संतोष जाहिर कर दें, और उसके बाद 30 जून को उसका रिज़ल्ट भी आएगा। लेकिन देखिए, अब पूरी कवायद जो है वो किस वजह से करनी पड़ी है। फिर से अब नई मेरिट लिस्ट बनानी होगी, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, ये जो नई मेरिट लिस्ट बनेगी उस हिसाब से सिलेक्शन या काउंसलिंग आगे हो पाएगी। लेकिन नीट की कार्यप्रणाली जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो सवालों के घेरे में है, और यही वजह है कि बार बार नीट के जो अध्यक्ष हैं उनको भी पद से हटाने की मांग की जा रही है, और CBI जाँच की इस पर मांग करवाई जा रही है। ये देखना होगा कि किस तरह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो ये 1563 बच्चों के मामले पर ये साफ कर दिया है कि उनको जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो गलत हैं। नीट ने NTA ने खुद ही अपनी गलती मान ली है। लेकिन पेपर लीक के मामले पर अभी सुनवाई किया जाना बाकी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भले आप देखेंगे कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि आगे जाकर यदि वो याचिका के निर्णय के दौरान ये पाता है कि गड़बड़ियां हुई हैं तो उससे ये तमाम चीजें प्रभावित होंगी। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि देश भर की हाई कोर्ट में ये मामले लग रहे हैं। जबलपुर हाई कोर्ट में भी मामला लगा हुआ है। ग्रेस मार्क्स हटाने की और रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट ने तो बात कह दी है, लेकिन खबरें इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों से, शहरों से ये भी आ रही है कि अलग अलग पिटीशंस हाई कोर्ट में दायर की जा रही है। जबलपुर में भी हाई कोर्ट है। क्या यहाँ छात्रों ने अब कोई रणनीति बनाई है इस पूरी मसले पर, इस धांधली पर, गलती पर लड़ाई लड़ने के लिए जबलपुर कोर्ट में? बेशक बता दूं दीपक आपको कि जबलपुर हाई कोर्ट, जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ है, यहाँ पर भी एक याचिका दायर की गई है। अमिशी वर्मा नाम की एक नीट कैंडिडेट की ओर से ये पिटीशन है, और आज भी हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, और तफसील से हाई कोर्ट इस पूरे मसले को सुनना चाहता है। यही वजह है कि आज उन्होंने याचिकाकर्ता के पक्ष को सुना और ये कहा कि वो तफसील से सुनेंगे, लिहाजा ये सुनवाई कल भी हाई कोर्ट में जारी रहेगी। याचिकाकर्ता के पक्ष को तफसील से कल भी हाई कोर्ट सुनेगा और फिर इस पर कोई आगे फैसला लेगा। और इसमें भी यही मुद्दे उठाए गए हैं कि आखिर ये ग्रेस मार्क्स जो दिए गए वो गलत तरह से दिए गए। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट से आज ये तय हो गया कि स्कोर कार्ड जो है इनके रद्द हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा नए तरह से जो मेरिट लिस्ट बनाई जानी है उसको लेकर सवाल है कि आखिर ये गड़बड़ियां कैसे हुई हैं। और ये जो गड़बड़ियां हुई हैं तो इस पर उच्च स्तरीय एक जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाई जानी चाहिए। इसमें ये तक मांग की गई है कि आपराधिक कार्रवाई भी उन अधिकारियों पर की जानी चाहिए NTA के, जिन्होंने एक तरह से इस पूरे सिस्टम को खेल बनाने की कोशिश की है।
है और इस पर अब याचिकाकर्ता का पक्ष पूरी तरह से यहाँ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी सुनेगा। यानी कुल मिलाकर ब्रजेंद्र, एक बात तो साफ है कि इस तरह की जब धांधली होती है, गड़बड़ी होती है, तो छात्रों का भरोसा इस तरह की परीक्षाओं से और इस व्यवस्था से उठने लगता है। बेशक पहली कार्रवाई आज एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ग्रेस मार्क्स हटाए जाएं, रद्द कर दी गई है परीक्षा परिणामों को, लेकिन लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। आगे चलकर इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना होगा, सख्त फैसला सुनाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।